माता शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला स्वरूप। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धिकृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। शैल का अर्थ होता है पहाड़, पर्वत। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। देवी शैलपुत्री पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या सती देवी शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थीं। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया, किंतु शंकर भगवान को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं, तब वह वहां जाने के लिए उनका मन बेचैन हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। किंतु सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उनका हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। देवी शैलपुत्री सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। माता शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित हैं। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। नवरात्र प्रथम पूजन में इन्हीं की पहली पूजा की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और उनकी शक्तियाँ अनंत हैं। जय माँ शैलपुत्री प्रथम दक्ष की हो संतान, नवरात्रि के पहले दिन करे आपका ध्यान। अग्निकुंड में जा कूदी पति का हुआ अपमान, अगले जन्म में पा लिया शिव के पास स्थान। जय माँ शैलपुत्री, जय माँ शैलपुत्री। राजा हिमाचल से मिला पुत्री बन सम्मान, उमा नाम से पा लिया देवों का वरदान।
सजा है दाएं हाथ में संहारक त्रिशूल, बाएं हाथ में ले लिया खिला कमल का फूल। जय माँ शैलपुत्री, जय माँ शैलपुत्री। बैल है वाहन आपका, जपती हो शिव नाम, दर्शन से आनंद मिले अम्बे तुम्हें प्रणाम। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ शैलपुत्री।